पृथ्वी पर भगवान शिव सदानंदु के आश्रम में सुखपूर्वक निवास करते हैं तथा आश्रम वासियों से सेवाएं प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर कैलाश में विनायक, कार्तिकेय, नंदी और देवी देवता सभी शिवरात्रि उत्सव की तैयारियां पूरी करने के लिए एकत्रित होते हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस अब मेरे पिता का कैलाश आना बाकी है। हाँ, मेरे पिताजी को इस कैलाश से गए हुए बहुत समय हो गया है, अब उन्हें जल्दी वापस आ जाना चाहिए। स्वामी जब भी धरती पर जाते थे मुझे भी साथ ले जाते थे, लेकिन इस बार वे मुझे छोड़कर ही चले गए। स्वामी जी को देखे हुए मुझे बहुत समय हो गया है और मुझे इस बात का दुख है कि मैं इतना समय तक स्वामी जी से दूर हूँ। हे माता, आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर स्वामी को साथ में लेकर आता हूँ। उनके बिना ये कैलाश पूरा सोना सोना लगता है, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आऊंगा। ठीक है नंदी, तुम चले जाओ। इस प्रकार देवी पार्वती की सहमति से नंदी पृथ्वी पर चले जाते हैं और इस प्रकार नंदी सदानंदु के आश्रम में जाते हैं। सदानंदु सदैव स्वामी के चरणों की पूजा कर रहा था और भगवान शिव सो रहा था। सदानंद, कृपया भगवान को कैलाश भेज दो। कैलाश के सभी लोग भगवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिवरात्रि की घड़ियां नजदीक आ रही है और माताएं उत्सुकता से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, इसीलिए कृपया करके उन्हें छोड़ दो। ओह, मुझे स्वामी जी को भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी भी वो सो रहे हैं। मैं उन्हें नींद से कैसे जगा सकता हूँ? अगर हो सके तो आप उन्हें जगा कर लेकर जाइए। इस प्रकार सदानंदु नंदी से कहते हैं। नंदी स्वामी जी को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्वामी जी नींद से नहीं उठते हैं। नंदी महादेव शिव को जगा नहीं सके, फिर वो दुखी होकर कैलाश चले जाते हैं। नंदी, तुम्हारे स्वामी कहाँ है? वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही आते हैं। स्वामी जी तो आराम से सो रहे हैं। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता, कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, इस बार मैं और मेरा छोटा भाई सदानंदु के आश्रम जाएंगे, चिंता मत करे, हम लोग पिताजी को लेकर आएंगे। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय पृथ्वी पर सदानंदु के आश्रम में जाते हैं। हमेशा की तरह सदानंदु भगवान के चरणों में बैठा है, जबकि महाशिव सोए हुए हैं। पिताजी, पिताजी उठिए, माँ कैलाश में आपका इंतजार कर रही है। हाँ पिताजी, हमने कैलाश पर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आप कैलाश आए तो शिवरात्रि बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, जल्दी उठिए। इस प्रकार चाहे विनायक और कार्तिकेय कितना भी पुकारें, भगवान अपनी नींद से नहीं जागे। वे भी कुछ न कर पाने के कारण निराश होकर कैलाश चले जाते हैं। आपके विनम्र चेहरा बता रहे हैं कि भगवान कैलाश नहीं आ रहे हैं। चिंता ना करें, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कैलाश के भगवान को कैलाश कैसे लाया जाए। अब मैं खुद वहाँ जाऊंगी। इस बार देवी पार्वती सदानंदु के आश्रम जाएंगी। देवी पार्वती को आते देख सदानंदु भक्ति पूर्वक उनके चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते थे। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने भगवान की सेवा करने के लिए प्रार्थना किया था। मैंने प्रार्थना की तो भगवान सो गए, तब से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। यदि प्रभु जाग उठे तो मैं अपना सेवा कार्यक्रम पूरा कर लूंगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि स्वामी को कैसे नींद से जगाना चाहिए। ऐसा कहकर देवी पार्वती सोए हुए भगवान शिव के चरणों के पास जाती हैं। भगवान के चरणों पर बिल्वदल की पत्ते रखती हैं और प्रणाम करती हैं। शिवैया, जो गहरी नींद में थी, जल्द ही जाग जाते हैं। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से पूछा कि उसे क्यों जगाया गया, तब देवी पार्वती ने भगवान शिव को अब तक घटित सारी बातें बताईं। इस प्रकार देवी पार्वती एक छोटे से प्रयास से गहरी नींद में सोए भगवान शिव को जगा देती हैं। हे सदानंद, इतने दिनों तक आपने मेरी इतनी सेवा की है, आपने मुझे एक माँ की तरह सुलाया है। मैं आपके आश्रम में मिली इस खुशी को कभी नहीं भूलूंगा। आप सच में एक महान भक्त हो।
स्वामी, अब कैलाश के लिए प्रस्थान करें। कैलाश के सभी लोग वहां आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार देवी पार्वती भगवान शिव को साथ लेकर कैलाश पहुंचती है। देवी पार्वती और भगवान शिव को देखकर सभी कैलाशवासी खुशी से उछल पड़ते हैं। विनायक, कार्तिकेय, नंदी और प्रमथ गण सभी भगवान के चरणों पर पुष्प वर्षा करते हैं। फिर वे हर हर महादेव, शंभो शंकर जैसे नारे लगाते हैं। ये सब तैयारी किस बात के लिए हो रहा है? यहाँ क्या होने वाला है? पिताजी, महाशिवरात्रि का उत्सव शुरू होने वाला है, इसीलिए हम आपके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय एक साथ शिवरात्रि उत्सव की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं स्वामी, बच्चे नंदी और देवताएं ने कल से ही सारी तैयारी पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की है। यही कारण है कि आज हमारा कैलाश इतना सुंदर दिख रहा है। पिताजी, आप अभिषेक का प्रेमी है ना? आज हम आपके लिए एक विशेष अभिषेक करने की सोच रहे हैं। कृपया लिंग का रूप धारण करें। कार्तिकेय की इच्छा के अनुसार भगवान शिव अचानक एक विशाल लिंग में परिवर्तित हो गए। कार्तिकेय, चलो हम पृथ्वी पर पवित्र नदी से लाए गए एकत्र किए गए जल से पिताजी का अभिषेक करें। विनायक के कहने पर कार्तिकेय धरती से पवित्र जल लेकर आए और उसे शिवलिंग के सामने रख दिया। सबसे पहले देवी पार्वती पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करती हैं और फिर भगवान गणेश भी उस जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर कार्तिकेय, नंदी और प्रमथ का भी जल से अभिषेक करते हैं। अब हमें भगवान के लिए विभूति पथ करना होगा। ये लीजिए माता विभूति, भगवान को इस विभूति से सुशोभित करे। इस प्रकार देवी पार्वती नंदी द्वारा दिए गए 3 नामों से पूरे लिंगम को सुशोभित करती है। नंदी, आपने मेरे पिता के लिए रेशमी कपड़ा बुना है, उसे लेकर मेरे पिता को भेंट करे। मैं अभी लाता हूँ। जब कार्तिकेय ने ऐसा कहा तो नंदी ने रेशमी कपड़ा बनाया और उसे शिवलिंग के सामने रख दिया। वह देवी को एक रेशमी साड़ी भी अर्पित करता है। पिताजी, अब आप अपने सामान्य रूप में लौट सकते हैं। कुछ ही क्षणों में शिवैया, जो लिंग के रूप में थे, सामान्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों कृपया ये रेशमी वस्त्र पहनिए जो नंदी ने आपको दिया है। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान विनायक उन रेशमी वस्त्रों को पहनकर वहां पहुंचते हैं। माँ और पिताजी, आप दोनों इस रेशमी कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इस सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव सिंहासन पर बैठते हैं। विनायक और कार्तिकेय रसोई घर में जाते हैं। कार्तिकेय, हमने कल माँ को बताए बिना कुछ लड्डू बनाए थे ना, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? ये लीजिए भैया, मैंने इसे खंबे के पीछे छिपा दिया था। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय ने बड़ी मेहनत से जो लड्डू बनाए थे उन्हें लेकर शिव और पार्वती के पास जाते हैं। माँ हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ पकाती है, लेकिन आज हमने माँ को बताए बिना ये लड्डू बना लिया। माँ, पिताजी, आप दोनों ये लड्डू खाइए और बताइए ये लड्डू कैसा बना है। वाह, ये स्वाद तो अद्भुत है। आप क्या कहते हैं? हाँ, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है जैसे आपने इसे खुद बनाया है पार्वती। इस प्रकार देवी पार्वती लड्डू छकती हैं और अपने बच्चों की बहुत प्रशंसा करती हैं और फिर वह कैलाश में सभी को लड्डू वितरित करती हैं। सभी लोग उन लड्डुओं को खाने का भरपूर आनंद लेते हैं। पिताजी, आपको हमारा समारोह कैसा लगा? क्या हमने सब कुछ ठीक से किया है ना? त्योहार के संबंध में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हर त्योहार पर किया जाना चाहिए, पर आप लोग इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिसे हर त्योहार से पहले जरूर करना चाहिए। वो क्या है पिताजी? हमारे घर में चाहे कोई भी उत्सव हो, हमें उस दिन हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हम प्रथम दंपति हैं, हम प्रथम परिवार हैं, इसलिए जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है
तो हमें कोई ना कोई सेवा कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस त्योहार का वास्तविक महत्व गरीब लोगों से जुड़ा है। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन सभी से ये बात कही। फिर गणेश, कार्तिकेय और नंदी एक साथ पृथ्वी पर चले गए। वे अचानक अपना मूल रूप बदल लेते हैं और आम लोगों की तरह हो जाते हैं। फिर वे भगवान शिव के कहे अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। उन तीनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया भर के लोगों की मदद की। फिर वे अपने मूल स्वरूप में लौट आए और फिर सीधे पृथ्वी से कैलाश आ गए। एक गांव में एक बड़ा स्कूल था। बहुत से गरीब बच्चे उस स्कूल में मुफ्त में पढ़ते थे। वह छात्रावास रंगैया नामक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। रंगैया ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी से धन की अपेक्षा रखते थे। उनकी महत्वाकांक्षा यह है कि सभी गरीब छात्र आराम से पढ़ाई करके और अच्छी नौकरी पाकर अपना जीवन बेहतर बना सकें। देखो राजू, आजकल सभी बच्चे स्कूल आ रहा है ना? इससे पहले गांव की सारे बच्चे भीख मांगते थे और स्कूल नहीं आते थे। सारे बच्चे को स्कूल आते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये सब कुछ दुर्गा माँ की कृपा से हुआ है। रंगैया अपने सहायक से यही बात कहता रहता है। हाँ सर, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। पहले तो सारे बच्चे हमारे स्कूल की ओर देखते ही नहीं थे और आज देखो सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रही है ना? राजू और रंगैया बातचीत करते रहते हैं। इसी बीच कक्षा से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रहा है? क्या बच्चे लोग आपस में लड़ाई कर रहा है? चलो तो देखते हैं कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। इसलिए रंगैया और राजू कक्षा में जाते हैं जहां बच्चे लड़ रहे हैं। अरे बच्चे, क्या हुआ? तुम इस तरह से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रही हो? और तुम्हारे क्लासरूम में कोई टीचर क्यों नहीं है? जब रंगैया ने पूछा तो बच्चों में से एक चिन्ना खड़ा हुआ और बोला, प्रिंसिपल सर, टीचर तो बहुत दिनों से क्लास में नहीं आ रहे हैं। अरे क्या, तुम रोज स्कूल आते हो या नहीं? तुम लोगों का क्लास कल्याणी लेती है ना? अरे मैंने तो देखा है कि वो आज स्कूल आई है, पर क्लास छोड़ के कहाँ चली गई? कल्याणी टीचर तो हर दिन स्कूल आती है, लेकिन कक्षा में नहीं आती है। अरे बच्चे, तुम क्या बोल रहे हो? एक समय में कल्याणी तो बच्चे को बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कराती थी। कल्याणी की पढ़ाई की वजह से बच्चे लोग स्कूल आने में रुचि रखते थे। पर आजकल कल्याणी को क्या हो गया है? स्कूल तो आती है पर क्लास नहीं लेती है। हाँ सर, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। कल्याणी को स्कूल आते हुए मैंने भी देखा, पर वो क्लास ना लेकर कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। सर, ये सब तो 1 महीने से चल रहा है। हम आपको बताने से डरते थे, इसीलिए हम ऐसे ही रहे। आप मैडम को मत बताना कि आपको इस बारे में पता है। अगर उन्हें पता चला तो हमें ही मारेंगे। क्या कल्याणी तुम लोगों को मारती है? पर कल्याणी बच्चे लोगों को तो कभी नहीं मारती है। नहीं सर, हाल ही में कल्याणी टीचर हम सबको पीट रही है। अगर यकीन न हो तो ये निशान देखिए। तो छोटा बच्चा अपने शरीर पर धब्बे दिखाता है। न केवल छोटे बच्चे बल्कि कक्षा के सभी बच्चे अपनी चोटें दिखाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कल्याणी पूरी तरह से बदल गई है। सर, जरूर कुछ हुआ है। इस बारे में हम लोगों को कल्याणी से बात करनी होगी। पर यह बात कल्याणी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चे ने हमें सब कुछ बता दिया। हमें कल्याणी के ऊपर नजर रखनी होगी। इसलिए राजू और रंगैया कक्षा से बाहर चले जाते हैं। रंगैया कल्याणी के बारे में सोच रहा है। इसी तरह दिन बीतता है। अगले दिन रंगैया राजू के साथ कक्षा में जाता है। देखो बच्चों, हम और राजू टीचर क्लास की खिड़की के बाहर से सब कुछ देखेंगे। कुछ ही समय में कल्याणी टीचर आते ही होगी। हम चुपके से देखेंगे कि वो तुम लोगों के साथ क्या बर्ताव करती है। ठीक है सर, आप लोग तुरंत जाकर छिप जाइए। प्रधानाचार्य अपने सहायक के साथ खिड़की के पीछे छिपे हुए हैं, जबकि शिक्षिका कल्याणी कक्षा में प्रवेश करती है। कल्याणी बहुत अजीब है। क्या बात है? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं टीचर, आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे बताइए। क्या मैंने कहा था कि आज कोई पाठ पढ़ाऊंगी? अब तुम मुझे बताओगे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। नहीं मैडम, बहुत समय बर्बाद हो चुका है। परीक्षाएं आने वाली हैं। आपने अभी तक केवल 2 पाठ ही पूरे किए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम उठकर यहाँ आओ, जल्दी आओ।
जब कल्याणी की शिक्षिका ने यह कहा तो प्रिया उठकर कल्याणी के पास गई। क्या तुम्हें इस उम्र में इतने लंबे बाल चाहिए? तुम इन लंबे बालों से ऊब गए हो। देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। यह कहते हुए कल्याणी अपने पास मौजूद कैंची से प्रिया के बाल काट देती है। अगर तुमने मुझसे फिर से ऐसे बात की ना तो मैं तुम्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दूंगी। इस प्रकार कल्याणी शिक्षिका प्रिया के सारे बाल काट देती है। रंगैया और राजू खिड़की के पीछे से यह सब देख रहे हैं। कल्याणी बच्चे के साथ ऐसी व्यवहार क्यों कर रही है? कल्याणी ये क्या कर दिया? उसके बालों की चोटी काट दिया। मैडम, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बाहर जाकर पानी पीऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं है। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैडम, आप तो कक्षा में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। क्या आज नहीं जाएंगे? अरे तुम्हें आज क्या हुआ? जो तुम कभी मेरे सामने एक शब्द भी नहीं बोले, आज ऐसे क्यों बोल रहे हो? जरूर कुछ बात है। तुम जल्दी से उठकर मेरे सामने आओ, जल्दी आओ। तो छोटा बच्चा उठकर कल्याणी के पास जाता है। कल्याणी अपने पास रखा लाइटर निकालती है। वह माचिस जलाती है और उसे अपनी छोटी सी जीभ पर रखती है। दुर्भाग्यवश वह दर्द से तड़प रहा है। अरे देखो, कल्याणी तो बच्चे के ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रही है। बच्चे लोगों को तो बहुत ही कष्ट सहना पड़ रहा है। राजू, चलो कल्याणी को कुछ सलाह देते हैं। नहीं नहीं सर, अभी रुकिए, हमें जानना होगा कि कल्याणी ऐसी व्यवहार क्यों कर रही है। इस प्रकार राजू और रंगैया कल्याणी पर नजर रखते हैं। कुछ देर तक कल्याणी बच्चों से कहती रही, क्या तुम सब खाना लेकर आए हो? हाँ मैडम, लाए हैं। सभी बच्चे अपने लंच बॉक्स लेकर इस टेबल के ऊपर रख दे। जैसे ही कल्याणी ने यह कहा, कक्षा के सभी बच्चों ने अपने लंच बॉक्स उठाए और मेज पर रख दिए। अरे बालू, जब भी देखो तुम ये सब्जियां क्यों लेकर आते हो? कल से मांस लाना पड़ेगा। ठीक है मैडम जी, मैं कल से लेकर आऊंगा। इस प्रकार कल्याणी सभी बच्चों द्वारा लाया गया भोजन पूरा खा लेती है। अब मैं यहाँ आराम से सोऊंगी, कोई मुझे परेशान मत करना। मैडम जी, अब तो पाठ पढ़ाना शुरू कीजिए, परीक्षा आने वाली है। अगर हम लोग परीक्षा में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे तो हमारे माता पिता गुस्सा करेंगे। तुम सब खाली पाठ पाठ कह के मुझे मार रहे हो। जो पहले से ही मर चुकी है उसे क्या मारोगे? कल्याणी के ऐसा कहने पर रंगैया को संदेह होता है। अरे राजू, कल्याणी तो जिंदा है, पर वो खुद को मरा हुआ क्यों बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका पीछे कोई ना कोई वजह हो सकता है। अरे सर, आप अभी भी नहीं समझे? कल्याणी के ऊपर एक भूत का साया है, इसलिए तो इस तरह का बर्ताव कर रही है। मैं तो इतना समय से ये बात सुनने का ही तो इंतजार कर रहा था सर। दूसरी ओर कल्याणी गुस्से में लड़के का गला पकड़ लेती है। बालू भागने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन कल्याणी कभी भी बालू की आवाज को बंद नहीं होने देती। अरे बच्चे तो मर जाएगी, चलो अभी उसके पास चलते हैं। राजू और रंगैया कक्षा में घुसे और बच्चे को बचाने की कोशिश की। अरे कल्याणी, तुम ये क्या कर रही हो? बच्चे को छोड़ दो। तुम इतने छोटे बच्चे के साथ क्या करने वाली हो? मैं उसे मार डालूंगी। वे मुझे बार बार पाठ पढ़ाने के लिए परेशान कर रहा है। जब मैं कोई टीचर ही नहीं हूँ तो पढ़ाऊंगी कैसे, बताओ? इसीलिए कल्याणी वहाँ सभी बच्चों को मारती रहती है। अरे ये कल्याणी को क्या हो गई है? ये तो बच्चे को मारते ही जा रही है। इसे तो रोकना ही होगा। हे माँ दुर्गा, इन बच्चों को बचाइए। माँ, आपके सिवा इन बच्चे को कोई नहीं बचा सकती। रंगैया देवी दुर्गा से प्रार्थना करता है। कुछ समय पश्चात देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। उस समय कल्याणी सभी बच्चों को तब तक पीट रही थी जब तक कि उनके खून नहीं निकल गए। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? इन बच्चों को क्यों मार रहे हो जो अपने पाप और पुण्य नहीं जानते? इस प्रकार देवी दुर्गा कल्याणी को स्पर्श करती हैं। तुरंत ही कल्याणी में मौजूद भयानक भूत बाहर आ जाता है और कल्याणी नीचे गिर जाती है। ये स्कूल जिस जगह पर है वो मेरी है। मैं ये जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सभी को मार डालूंगी। देखो, जब तुम जीवित थे तो ये स्थान तुम्हारा था, लेकिन अब ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हें ये संसार छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। यह कहते हुए दुर्गम्मा अपने त्रिशूल से राक्षस पर वार करती है। वह रुक जाता है और खड़खड़ाते हुए तथा जलते हुए जमीन पर गिर जाता है।
इसके बाद राख भी वहां से गायब हो जाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब सही समय पर ना आते तो बच्चे को बचाना असंभव हो जाता। इस प्रकार रंगैया देवी दुर्गा को धन्यवाद देते हैं। देवी दुर्गा सभी बच्चों को आशीर्वाद देती हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं।